नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ए सरस क्लास भंगिया पर स्वागत करता हूं। मैथ का क्रैश कोर्स आज तीसरा लेसन है। दो चार रैखिक समीकरण युग्म से। चलिए दो चार रैखिक समीकरण की शुरुआत करते हैं। आप इसका वन लेसन और दूसरा लेसन नहीं देखोगे मैथ का, तो आप जाके प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। चलिए कुछ बात है ध्यान रखने का। दो चार रैखिक समीकरण का युग्म का अर्थ क्या है? देखिए ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये जो है ना दो चार रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया। दो समीकरण एक सर्व लिया जाता है, मान लिया जाता है, इसके साथ लिया जाता है कि ए एक्स प्लस बी वाई के साथ में लिया जाता है, यानी व्यापक रूप है। अगला पॉइंट जो है कि दो चार रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, वही जो बोले से कि अगर दो चार हो गया तो एक समीकरण दो समीकरण मानिएगा ना, तो ए को मानने पड़ जाएगा आपको x1, चाहे हम मान लिए a1 x b1 y और c1 इक्वल 0, और दूसरा समीकरण जो हो जाएगा a2 x b2 y और c2 इक्वल 0, यानी एक समीकरण आपको ये हो जाएगा और एक समीकरण ये हो जाएगा। अब हम लोग उदाहरण आपके समझते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण में है कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0, और दूसरा है 5x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल 0। दो चारों में देखिएगा कि x और y वाले रैखिक समीकरण युग्म हुआ। दो चार है कि नहीं, x और y ही ना है, तो ये दो चार रैखिक समीकरण हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए निम्नलिखित दो विधि होती है। अगर निम्नलिखित बात किया जाए दो विधि तो कौन कौन होता? एक आपको होता ग्राफीय विधि से, जिसको बोलते हैं ज्यामितीय विधि, और दूसरा जानेंगे उससे पहले हम कुछ बात जो है इसको हम लोग समझेंगे। ये आपको ज़रूरी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत बनता है। चलिए, जैसे रैखिक समीकरण युग्म हो गया, और ये आपको रैखिक समीकरण तुलना हो गया, ग्राफीय निरूपण हो गया, और एक बीज गणितीय हो गया, दूसरा बीज गणितीय होता है। अब चलते हैं, समीकरण जो दिया गया था पहला के अलग अलग समीकरण लिया गया है। पहला में लिया है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, और दूसरा में 7x 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो आपको मालूम होगा कि पहला समीकरण में जो होता है a1 b1 और c1, और दूसरा में a2 b2 और c2 होता है। तो अगर आप निकालते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों का मान अगर बराबर आ जाता है, तीनों का मान तो इसमें बराबर नहीं आया। जब हम निकाले पहला में तो क्या हो गया कि a1 बटा a2 निकला 5/7, और b1 बटा b2 निकला -4 बटा 6, और c1 बटा c2 निकला 8/9, यानी इसमें पहला ही में व्याकरण लगा दिया, यानी नॉट इक्वल। तो हम इसको जांच करना क्या जरूर है, जब शुरू में लगा दिया तो, यानी इसमें जो आया पहला में a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, शुरू में आपको छक्का लगा दिया। तो अब इसको क्या होगा, तो देखिए इसका शर्त हो गया, तुलना हो गया, और इसका जो ग्राफीय जो रेखा खिंचाएगा प्रतिच्छेदी रेखा खिंचाएगा, यानी ग्राफ पे खिंचाएगा, तो इस तरह के एक समीकरण से इस तरह से कट जाएगा। अब बीज गणितीय निरूपण में इसका जो है हल सिर्फ केवल एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल। आपको इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि एक हल करने वाले समीकरण को शर्त क्या है, तो a1 बटा a2 बट नॉट इक्वल b1 बटा b2, या पूछेगा एक हल होने वाले के ग्राफीय रेखाएं क्या होते हैं, तो आप बोलेगा प्रतिच्छेदी। आपको किसी तरह से पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 कि कितने हल होते हैं। तो आपको हर तरह से इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको समझ लेना है। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा टाइप है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, एक 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। इसको में a1 b1 और c1, इसमें a2 b2 और c2, उसी प्रकार से हम निकालेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब अगर निकालते हैं तो देखिए एक बार 9/18 आया, 3/6 आया, 12/24 आया। तो इसमें क्या हो गया, तीनों बराबर आ गया। कैसे बराबर आ गया तीनों? अब देखिए ना, 3 से 9/18 काटेगा तो 9 एक कम 9 9 दूना 18, 3 एक कम 3 3 दूना 6, 6 दूना 12,
6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी 1/2 1/2 आएगा, यानी तीनों बराबर आ गया, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो इसकी रेखाएं जो होता है संपाती, अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो संपाती। संपाती रेखा कैसे होता है, देखिए एक रेखा खींचे और इसी रेखा पर एक और चढ़ जाएगा, यानी संपाती रेखा। और इनके हल, इनको कितने होते हैं, तो अनेक हल होते हैं। बोले कैसे, बताइए कितना बार इसको टच किया है, पहला रेखा उसी पर किया, दूसरा रेखा भी उसी पर किया, तो जो अनंत बार टच किया है इसलिए अनंत इसको हल होंगे। और प्रतिच्छेदी में एक हल क्यों होता है, कि ये आपको एक बार कट रहा है। चलिए अब चलते हैं तीसरा टाइप। देखिए समीकरण दिया गया 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। इसका भी उसी प्रकार निकालते हैं, आपको मालूम है, पढ़े होंगे तो A1/A2, क्योंकि ये आपका क्रैश क्वेश्चन है, B1/B2 C1/C2। उतना विस्तार से समझाना तो आपको सिलेबस शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, क्रैश कोर्स है। तो आप देखिए कि इसमें क्या हो गया कि A1/A2 बराबर हुआ B1/B2 से, लेकिन लास्ट में आपको हो गया C1/C2 ना हुआ, यानी 2 को बराबर हुआ, लास्ट में बराबर न हुआ। तो ना हुआ तो इसका जो होगा रेखाएं समानांतर होगा, समानांतर रेखा ये हो जाएगा और इस तरह से रेखा जाएगा। और इसका हल कोई हल नहीं, तो क्यों नहीं कोई हल आता है, देखिए ये रेखा आपस में कभी टच करेगा नहीं, समांतर जाएगा तो ऐसे जाएगा, जब काटेगा नहीं तो हल क्यों होगा। ये आपको एक बार काटा था तो एक हल हुआ था, ये आपको अनंत पर काटा था, क्योंकि एक रेखा इसी पे गया और दूसरी रेखा इसी पे गया था, इसलिए आपको अनंत हल हो गया था। अब चलते हैं दूसरे विधि, बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में आपके 3 होते हैं, जो होते हैं प्रतिस्थापन होते हैं, विलोपन होते हैं और ब्रजन गुणन होते हैं। ब्रज गुणन के लिए ये आपको फार्मूला याद रख लीजिएगा। बोलिए कैसे याद होगा, देखिए x ऊपर रहेगा और एक बार में याद कीजिएगा BC, तो BC है तो BC घटेगा, लेकिन BC नीचे है तो BC घटेगा। फर्क है कि 12 और 21, इस तरह के 12 रहेगा तो उलट के 21 रहेगा, यानी B1 C2 तो B2 C1, और फिर बराबर में y ऊपर रहेगा तो अब क्या हो जाएगा 12 21। तो यहाँ पर जा रहे हैं BC और CA, एक बार याद रखिएगा कि यहाँ पहलका में BC रहेगा और दूसरा में CA रहेगा, तो C1 C2 A2 और C2 A1, और लास्ट में आपको होगा AB रहेगा तो 12 21, तो 12 इधर करेंगे तो हो जाएगा 12 तो हो गया, तो A1 हो गया और B2, और आप जो हो जाएगा A2 B1 घटेगा। और इसको जो मान निकालते हैं, इसको और इसको बराबर करके लाते हैं। आपको मालूम होगा कि x का मान जो लेंगे, एक बार इसको से लेंगे हम तुलना करेंगे, और y का मान जो लेंगे x पर इससे तुलना करेंगे, और x और y का मान आता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और इसका जितना भी है ना, इस सभी ऑब्जेक्टिव बनेगा, आप इसको नोट कर लेंगे, इसको भी समझ लेंगे, इसको भी एक एक करके सब समझ लेंगे। इस अर्थ दिया रहता है बहुत, आप पूछ देगा कि संपाती रेखा है कि समानांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि कोई नहीं है, इस तरह से दे देगा, बोला कि कितने हाल होते हैं, हर तरह से आपको घुमा कर पूछ सकता है। ये ब्रजन गुणन विधि का मेरा जोर है कि याद कीजिएगा 12 और 21 से, 12 में से कितना घटेगा 21, शुरू में याद रखिएगा BC, फिर लिखिएगा CA और लास्ट में AB, ऊपर में 1, इसमें y, एकरा में 1 होता है बटा में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।